आप कल मैं एक डिबेट देख रहा था सर, नेशनल चैनल की न्यूज 24 की जी। एक प्रोग्राम है, उनका माहौल क्या है जी। यूपी के किसी विध्यांचल में वो ब्राह्मण समाज के साथ उनके इंटरव्यू ले रहा था, वो रंजन करके जो उनका पत्रकार है जी। और वहां पर खुलेआम वो ब्राह्मण हरिजन बोल रहा है, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार हरिजन शब्द का खुलेआम एक नेशनल डिबेट की चैनल के अंदर हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो रिपोर्टर, जिसको पूरा देश अच्छा रिपोर्टर कह रहा है रंजन को, क्योंकि वो मुद्दों पे बात करते हैं, मैं भी देखता हूं उनको कई बार, बहुत वो टोक नहीं रहा है कि आप हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए या आपको जेल भिजवा सकता है। क्या वो जो वकील उसका प्रोग्राम में अकेला तो नहीं देख रहा? क्या वो बहुजन समाज के जो वकील है उनमें से कोई नहीं देख रहा जो जाकर के उस पत्रकार पे भी केस करे कि आपने रोका क्यों नहीं उसको? और हरिजन मायावती के पक्ष में चले गए। कांग्रेस जो है मुसलमान, ब्राह्मण और हरिजन, इन तीन जातियों को लेकर के 70 वर्ष राज्य की है। अगर हम जातिवाद को धत्ता बता देंगे तो हम ही धत्ता हो जाएंगे। अभी तो आप कह रहे थे कि मोदी जी ने धत्ता बताया। नहीं, जो वकील बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम समाज की फ्री लड़ाई लड़ते हैं, मुझे आज तक एक वकील नहीं मिला जो ऐसे केसेस में मेरे साथ खड़ा हो और उस पर PIL डाले, केस डाले कि आज भी एक पुलिस ऑफिसर हरिजन कैसे शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, पहली बात तो वो जो कॉन्सेप्ट हरिजन शब्द का जो आदेश आया, वो आदेश सर्कुलर नहीं हुआ हर जगह लोगों में। वही बोल रहे हैं, बिहेवियर चेंज का प्रोग्राम सरकार के पास नहीं है। कानून अगर बदल दे तो उसको ये बात बोलना चाहिए कि ये ऑथेंटिक थानों में लिख दिया जाए, इस शब्द का प्रयोग करोगे मनाइए, महिलाओं के साथ ही अत्याचार होगा मनाइए, SC/ST एक्ट पे अत्याचार होगा तो मनाइए। ये सारी चीजें चस्पा होनी चाहिए, आदेशित होना चाहिए सबको, और बराबर महीने में जो सुप्रीम अधिकारी उनको लेकर किसको बैठक करनी चाहिए बात, लेकिन नहीं किया लोगों ने। दूसरी बात, ये जो अत्याचार की बात आप कर रहे हैं, ठीक है ना, मामला वही है कि किस तरह के लोग वहां बैठे हैं, किस तरह के लोग वहां बैठे हैं। और जो मैं तो अपने वकीलों की बात कर रहा हूँ जो मंच पर बड़े बड़े भाषण आप देख रहे होंगे डेली आजकल, वो नहीं करते। कई बड़े वकीलों के नाम मैं गिना सकता हूँ, नाम लेना नहीं चाह रहा, पता लगा वो वकील उनके ऊपर तो केस करे ना करे, ब्राह्मण मेरे ऊपर जरूर कर देगा। गौतम या उस पर उस परिवार उसको ढूंढे उस आदमी को कि तो हरिजन शब्द का इस्तेमाल कैसे, कहाँ है ये वकील, कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस शब्द को पकड़ कर रखा है। मैं पूरे भारत के चैनल की बात कर रहा हूँ आपसे, पूरे भारत के चैनल को, इवन इक्का दुक्का छोड़ के किसी भी चैनल को ये जो अध्यादेश है, सरकार का आदेश है, हरिजन शब्द का प्रयोग ना किया जाए, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। और पढ़ा चले कि सरकार ने उस पर बात नहीं की, क्योंकि कानून की में बना देना और कानून का पालन करवाना, कानून की जानकारियां प्रदान करना सब अलग अलग मामला है। तो सरकार कानून तो बना देती है, हमको लगे नहीं दिख रहा है सारी चीजें, इतना कानून तो बना हुआ है, लेकिन ये वहां अगर जानकारी दिए होते तो सबको ये पता होते कि यार ये भी एक ऐसा शब्द है और इस पर मैं बहस नहीं करना सर। वो तो सरकार का फॉल्ट हो गया, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं संगठनों की और अपने नेताओं की, आप मुझे बड़ा समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इसके खिलाफ मत बोलिए। मैं क्यों ना खिलाफ बोलूं ऐसे वकील, बहुजन वकीलों के। एक तरफ तो वो वामन मेश्राम भी ये कहता है कि मेरे एक वकीलों की फौज है, जहां पर भी एट्रोसिटी होगी वहां पर हमारे वकील फ्री लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी भी कहती है कि हमारे वकीलों की बड़ी फौज है, जहां पे एट्रोसिटी होगी वहां लड़ेंगे। सारे संगठन तो ये कहते हैं, और कई इंडिविजुअल वकील हैं बड़ा बोलते हैं। वो एक क्या नाम है उनका, भानु प्रताप सिंह, रोजाना देख लीजिए आप जंतर मंतर पे। कोई भी वकील तो ऐसे केसेस में क्यों नहीं काम कर रहे? चाहे वो दलित समाज का वकील हो, चाहे जिस समाज का वकील हो, कोई भी वकील ये जितना भी बोलते हैं सब, ये केवल प्रशस्ति लेना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं। मैं आपसे बताऊं, ऐसे ऐसे पीड़ित केस हैं जो पूरे देश में ऐसे ऐसे केसें हो रही हैं जिन्होंने कभी खुल के नहीं बोला। बोले जरा कभी ये चैनल पे आके बोले कि हमने आज इस केस में निःशुल्क यहाँ तक काम किया जो है, और उसका भी स्टेटमेंट दिलवा दे। कभी देते हैं क्या लोग? नहीं देते। मैं इसीलिए संगठनों के खिलाफ हूँ। नहीं, एकदम आज कौन सा आपका बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो? कितने कार्यकर्ता आपको वहां जाकर के लड़ते नहीं करते हैं? तो आपकी पार्टी के साथ खड़ा कौन होगा उस पार्टी के साथ? देखिए, नहीं, अब वही मैं बोल रहा हूं ना, अगर ये सारी चीजें सिस्टमेटिक चलती तो ये जो माइनस पॉइंट आया नहीं आता ना सर। लेकिन आपने कहा कि कार्यकर्ता दोषी नहीं है। आदेश देखिए, आपका कोई संगठन को, पार्टी को कौन चला रहा है? वो सुप्रीमो चलाता है। सुप्रीमो की जो गाइडलाइन होगी, एक एक आदेश बिना मायावती के नाम के, बिना कोई चीज पत्ता हिल करके एक शब्द भी नहीं बोला जाता है मीटिंग के अंदर। मायावती जी का आदेश आया है, ये सब पहले इस्तेमाल होते हैं। पूरे जितने भी लोग हैं गौतम, तो क्या मायावती जी का आदेश इसलिए नहीं आता कार्यकर्ताओं को कि आप जाइए वहां पर जाकर के, अत्याचार हो गया, आप जाकर के उस समाज के साथ, उस परिवार के साथ खड़े होकर के उसको लड़ाई को लड़िए? अच्छा, ये आदेश क्यों नहीं आता? एक मिनट, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ।
तो आपके चाहिए, ये होना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं होना चाहिए। कह रहा हूं, उस बीएसपी को वोट वो आदमी क्यों करेगा, वो समाज, बताइए। तो कहा, इसीलिए तो चीजें बदल रही ना। हमको अगर स्पेस मिल रहा है कि हम फला जगह हमको स्पेस मिल रहा है तो हम वहां रहेंगे। हमें जहां स्पेस मिलेगा हम वहां जाएंगे, जहां हमको सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, जहां हमारे संवैधानिक मूल्यों का हनन नहीं होगा, हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी, हम वहां पर रहेंगे, जो है सुरक्षा मिलेगी हमें। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं फॉल्ट तो हुआ ही, फाल्ट हुआ ही, चाहे वो बहन जी हुआ चाहे जहां भी हुआ है, ठीक ना। और रही बात आदेश के, सारे पार्टी के लोगों के सुप्रीमो के आदेश के नाते ही सारे लोग कार्यकर्ता काम करते हैं, उससे 1 इंच इधर उधर नहीं जाते हैं। हाँ, मालूम है, मैं रहा हूं पार्टी में। देख चीजें, और कुछ सारे पार्टियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं आपसे बता दूं, मैं बसपा कार्यकर्ता इसमें नहीं हूँ, मैं था जी, एकदम, आप इसको समझ लीजिए। मैं बसपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक चिंतक व्यक्ति हूँ, समाज में काम करता हूँ और संवैधानिक मूल्यों पर मैं काम करता हूँ। और संवैधानिक मूल्य कभी भी किसी को गाली देने, धमकाने, मारने का इजाजत नहीं देता है। बंधुता, प्रेम और राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात करता है, जो है वो बाबा साहब ने लिखा है। अच्छा सर, आपको लगता है कि जब तक ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे कोई कॉमन एजेंडा नहीं बनाएंगे, क्या तब तक ये भाजपा आरएसएस को हरा पाएंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है। एकदम भूल जाए लोग, ये जितने भी दल के लोग हैं, वो अगर जो भी बोलते हैं, चाहे वो नाम, चूंकि राजनीतिक बात आ गई, जैसे इंडिया जैसा गठबंधन, मैं सबके लिए बोला, सबकी बात कर रहा हूं। अगर इन्होंने टारगेट बनाया कि हम उनको एक ऐसा कर देंगे, इनको हटा देंगे ऐसे करके, ठीक ना, वो उनका अंतर्मन चाहे जो करता हो, लेकिन बाहरी मन संवैधानिक मूल्यों के इर्द गिर्द घूमता है उनका, इसको समझिएगा आप। और इसीलिए समाज के लोग जो उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं, ठीक ना। और ये सारे लोग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अपना अलग अलग झंडा बैनर लगा के डायलॉग मार रहे हैं, समाज से नाता तोड़ दिया है लोगों ने, समाज के मुद्दों से नाता तोड़ दिया है लोगों ने, समाज की परेशानियों से नाता तोड़ दिया, समाज के सुख दुख में शामिल होने का नाता तोड़ दिया लोगों ने, चाहे जो भी पार्टियां हो। सीधा सीधा पैसे का खेल चल रहा है सर अब तो। बस सब वो अलग अलग बता दिया ना कि वो सब जो है कहीं न कहीं लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या है, क्या टारगेट है उनका, क्या लक्ष्य है उनका। हाँ, एक चीज मैं बड़े उससे कहना चाहूंगा कि इस पूरे खेल में समाज पिस रहा है, समाज पिस रहा है, समाज भुगत रहा है। जाए कहाँ वो, उसको ये जरूर है कि वो जाए कहाँ, करे क्या वो, जो क्योंकि ये सारे लोग कब अपने झंडे लेकर के कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, ठीक ना। जाने गरीब की बस्तियां, दलित की बस्तियां, चाहे वो अंधविश्वास का झंडा लेके पहुंच जाता है आदमी, चाहे कोई राजनीतिक झंडा लेके पहुंच जाता है आदमी, चाहे कोई प्रलोभन देके पैसे, ठीक ना। अब ये सरकार क्या है, इस सरकार को देखिए, इस सरकार का 2 एजेंडा है गांव में। 500 मिलता है ना आपको, 5 किलो राशन मिलता है ना, ठीक ना, 2000 किसान पेंशन मिलता है ना, गैस की सब्सिडी मिलती है ना। यही 3 मुद्दे गांव में जाके प्रचारित किए जाते हैं। और हम लोग ये बात बोलते हैं, केवल ये बोल दें, किसी भी लोगों से केवल बोल दें कि हमारे टैक्स के पैसे से आपकी गाड़ी चल रहे हैं ना नेताजी, हमारे टैक्स के पैसे की आपकी पोशाक बने हुए हैं नेताजी, हमारे टैक्स के ही पैसे से आपकी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं नेताजी, तो नेताजी शायद इस बात को बोलना भूल जाए। क्योंकि संवैधानिक मूल्यों के तहत जो है राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अंतर्गत जो है, उसके अंतर्गत ये वो सारी चीजें हैं। वो बजट का पैसा हमारा कहाँ चला गया? आप हमको 5 किलो देकर के भिखारी समझ बैठे हैं क्या? हमारे करोड़ों रुपए हर साल के हड़प के आप ऐश कर रहे हैं, और हमको 5 किलो दिखा के हमारा टैक्स का पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं आप, और हमको यहाँ पढ़ा रहे हैं पाठ आप, इसको जा करके जो। तो जब तक जनता इसको नहीं जानेगी तब तक तो मानेगी कि तो हमारा मसीहा आ गया, 5 किलो राशन देने वाला हमारा मसीहा आ गया हमारे पास। भाई, हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।